नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सावन के चौथे सोमवार पर भवननाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सावन के चौथे सोमवार पर बाबा भवननाथ धाम में शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। भोर 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाया। भीड़ के लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद पुलिस जवानों ने सूझबूझ से भीड़ को नियंत्रित किया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित जलाभिषेक कराने के लिए पुलिस ने अलग व्यवस्था बनाई, जिससे किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं हुई। पुलिस की मुस्तैदी के कारण भक्तों ने शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। आजमगढ़ से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। सबको लगा कि अब तो सावन आ गया है, भक्तों के आने के अब जो भी भक्त आ रहे हैं उनके कंकड़ धंस रहे हैं, उनका पैर फूट जा रहा है और कोई गिर जा रहा है, टूट जा रहा है। लेकिन भक्त पैर टूटा है। मैं देखा हूँ, अभी एक भक्त आया था सुबह में, वो कहा कि मैं गया क्यों लग रहा है भैया, कहना भैया लग गया पैरवा टूटना, हम कहीं टूटना ना, कहना भैया ऐसा तो ना लगा था, बाबा कृपा सुना वैसा, लेकिन लगा था कि मैं लग रहा तो कहीं कहीं दिक्कत है। बेचारा टूटा है, टूटी स्थिति में वो बेचारा आया जल रहा है। इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाबा ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन किसी भक्त का हो जाए, गड्ढा पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी इक्कड़ पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मैं जिलाधिकारी महोदय से चाहूँगा कि आइंदा आगे से चाहे महाशिवरात्रि हो चाहे सावन हो, जिलाधिकारी महोदय का ये नेतृत्व बनता है, ये दायित्व बनता है। जिले की जनता आपकी मुरीद है और आप नहीं देखभाल करें कौन करेगा। यहाँ की व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए, रोड की व्यवस्था हो जानी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाला फिर और भी त्यौहार हैं, उसमें बाबा भवनाथ लोग आएंगे, इसी तरीके से सड़क रहेगा तो कोई आएगा, फिर आस्था पे हमारे एक पत्थर चलेगा, जो आस्था हमारा टूट जाएगा और हम टूट जाएंगे। इसलिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से, एसपी महोदय से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि ये रोड की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। मंदिर आजमगढ़ के प्रांगण पर विशाल मेला का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबा भवरनाथ जी सरकार के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। जो बाबा भवरनाथ जी सरकार की ऐसी कृपा है कि मैं खुद अपने आप में एक बुलंद आवाज़ हूँ। मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। बाबा भवरनाथ ने आज मैं जो 28 वर्षों से ये मंच सजा रहा हूँ, ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पर बड़े दूर दूर से भक्त आते हैं, आस्था से, भाव से, पूरे समर्पण के साथ बाबा को जलाभिषेक करते हैं और एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, जिससे बाबा भवरनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी भक्त यहाँ से जलाभिषेक करके जाता है, उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण भी हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि आस्था, समर्पण और जहाँ मन का भाव हो, प्रभु उसी में प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव जी की, बाबा भवनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बॉलीवुड सिंगर, जिनको बनाने में मुझको 2-3 लाख रुपया लगता है, लेकिन आज बाबा भवनाथ के नाम पर मैंने इनसे निवेदन किया, इन्होंने कहा मैं तुरंत आ रहा हूँ। इनका कार्यक्रम गोरखपुर था, ये आज तुरंत सुबह ही आ गए। दुष्यंत शुक्ला जी हमारे आखिरी बाबा सामने हैं, इधर मनीष चौधरी जी हैं, हमारे संजय प्रजापति जी, जिनकी भजन आप लोगों ने सुना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ऐ बाबा मरते दम तक। इनके भी इस जो शब्द हैं, जो भजन है, उसमें भी बड़ी करुणा है। इन्होंने, बाबा ने बड़ी परीक्षा लिया, इनकी भी हमारी भी, और इनकी ही परीक्षा से आज ये सफल है। भगवान भोलेनाथ बहुत रुपया पैसा तो नहीं, लेकिन इनका कोई बड़ा काम रुकता भी नहीं है। ये बाबा क्या सुबह बराबर आरती में सम्मिलित होते हैं, मैं भी सुबह आरती में सम्मिलित हो जाता हूँ, और दिन में अगर समय लगा तो शाम को भी बाबा क्या चरण बंदन देता हूँ। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहता है, जनता क्या सहयोग यहाँ? अब जनता तो क्या कह लिया जाए, जनता तो अपने आप में एक विद्वता का प्रतीक है। और यूँ कह लीजिए, कभी कभी जनता का जब मूड अपसेट हो जाता है, जिधर भेड़ के लोग चलते चले थे, लेकिन यहाँ बाबा की ऐसी कृपा है कि लोग लाइन लगा के बाबा का दर्शन करते हैं। उनको भले घंटा 2 घंटा लग जाए, लेकिन उनको समय की परवाह नहीं होती है, वो लाइन लगा के बाबा का दर्शन करते हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन इस वक्त बहुत चुस्त है। माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री महोदय जी का यहाँ खुद पूरे बाबा जलाभिषेक किए हैं, बाबा पूजन अर्चन किए हैं, जिनकी धरती लगी हुई है उस पर, तो मैं भी उसमें गवा रहा हूँ, उस समय मैं भी था। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। आज प्रशासन हम लोग का सहयोग करता है सभी शिव भक्तों पर। सादे ड्रेस में भी घूम रही है पुलिस, और पुलिस के महिला पुलिस जो है वो भी सादे ड्रेस में घूम रही है। सीसी कैमरे की बहुत उच्चतम व्यवस्था की गई है। तमाम 4-4 एसओ यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम कलाकार अपनी निष्ठा से, भाव से, समर्पण से बाबा के लिए आते हैं, बाबा को भजन सुनाते हैं कि 1 साल के लिए पूरा रिचार्ज हो जाता है। और जहाँ भी जाते हैं निर्द्वंद होकर के, निडर होकर के
भजन सुनाते हैं। यहाँ से गोरखपुर कलकत्ता कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ बचा हो। मुझे भी आज इस लाइन में 30 वर्ष हो गए। संगीत सीखा, पढ़ा और बाबा के यहाँ इन्हीं का चरण पकड़ लिया और यहाँ से लेके बाबा ने मुझको पूरे देश का भ्रमण भी कराया और आज यहाँ भजन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।